जंजीरों से जकड़ी हुई इस लड़की के सामने एक भयानक मॉन्स्टर को लाया जाता है। ये मॉन्स्टर पहले उस लड़की की माँ हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी हालत देखकर लड़की उसे पहचान भी नहीं पा रही थी। तभी ऊपर से एक जापानी सैनिक मॉन्स्टर को हमला करने का हुक्म देता है। तब वो अपने टेंटकल्स बाहर निकालता है और अपने खूंखार अंदाज में लड़की पर हमला करने ही वाला था कि तभी लड़की उसे माँ कहकर बुलाती है। एक जानी पहचानी आवाज को सुनकर माँ का ममता जाग उठा है और वो भी अपनी बेटी को पहचान चुकी है। इसकी मासूम आवाज ने मॉन्स्टर को अपने पुरानी जिंदगी की याद दिला दी है, जिसमें वो कभी उसकी माँ हुआ करती थी। इतने में जनरल तुरंत गोलियां चलाने का आदेश दे देता है। तब लड़की को बचाने के लिए मॉन्स्टर अपनी बेटी को अपने पीछे छिपा लेती है और अपने विशाल शरीर से दुश्मन के सभी गोलियों का सामना करती है। जैसे जैसे गोलीबारी तेज होने लगी, वैसे वैसे मॉन्स्टर का रूप भी बदलने लगा है। उसके शरीर में पेड़ की तरह कई शाखाएं उगकर एक मजबूत ढाल का रूप ले चुकी है। अपनी माँ के इस ढाल के अंदर में लड़की बिल्कुल महफूज है। इसी बीच जनरल अपनी दूसरी चाल चलता है और इस बार उनकी ओर नाइट्रोजन गैस को छोड़ने वाले हैं। जैसे ही दुश्मनों की ओर से नाइट्रोजन गैस छोड़ा गया, वैसे ही माँ मॉन्स्टर का ये मजबूत ढाल धीरे धीरे ढाने लगा है और उसकी शाखाएं टूट कर गिरने लगी हैं। लड़की को बचाने के लिए माँ मॉन्स्टर तुरंत उसे जंजीरों से आजाद करती है और उसे एक सुरक्षित कोने की ओर फेंक देती है। इसके बाद वो खुद उनका मुकाबला करने को तैयार हो चुकी है और एक खूंखार अंदाज में सभी सैनिकों पर हमला बोल देती है। तभी जनरल ने फिर से हुक्म दिया और ऊपर से भी सिपाहियों ने माँ मॉन्स्टर पर हमला करना शुरू कर दिया। आखिर में बड़ी बेरहमी से लड़की के सामने ही उसकी माँ को मार दिया जाता है। इसी समय एक दयालु डॉक्टर लड़की को बचा लेता है।